बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज 4.2 इसमें है कैलकुलेट द फॉलोइंग। ये इंटीजर्स दिए हुए हैं, इंटीजर्स को हमने सॉल्व करना है। तो इन सारे इंटीजर्स को हमने, इसमें दो तरह के ऑप्शन आएंगे जो ये एक्सरसाइज है, या तो इनको हमने प्लस करना है या फिर माइनस करना है। तो बहरहाल इसमें ये होता है इन इंटीजर्स को सॉल्व करने से पहले अगर इसमें ब्रैकेट आ रही है तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो ब्रैकेट को रिमूव करने का मेथड ये होता है कि ब्रैकेट के बाहर दो तरह के साइन हो सकते हैं, या तो ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होगा या ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा। तो अगर तो ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे ना, तो प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट रिमूव करने से अंदर का साइन चेंज नहीं होता। यानी कि ब्रैकेट को जब हम ख़त्म करते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन था तो फिर अंदर का साइन चेंज नहीं होता, वो साइन वही का वही रहता है जो हो। लेकिन ब्रैकेट को रिमूव करने से पहले अगर बाहर माइनस का साइन हो, ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन हो तो फिर अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो फिर उसके बाद फर्दर इसका जो मेथड होता है प्लस माइनस का, उस मेथड से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मैं ये सारे क्वेश्चन ना एक पेज पे आपको समझाता हूँ, वरना तो बुक के ऊपर भी समझा देते हैं, लेकिन बुक के ऊपर स्पेस कम है तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा बात चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़े, तो वहाँ पे आसानी से वो हो जाएगी। तो चलो चलते हैं पेज की जानिब। तो बेटा प्लस माइनस के रूल में, प्लस माइनस का जो रूल होता है ना, उसका प्लस या माइनस दोनों का एक ही तरह का रूल है यहाँ पे कि प्लस माइनस का रूल ये होता है कि हम जिन दो नंबर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, दो नंबर्स को जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं, उन दोनों नंबर्स के अगर सेम साइन हो, चाहे वो प्लस के सेम हो चाहे वो माइनस वाले सेम हो। देखो ना, ये प्लस वाले आपस में सेम है, ये माइनस वाले दोनों माइनस है, मतलब कि दोनों सेम है। तो अगर दोनों के नंबर के सेम साइन हो तो हमने उन नंबर्स को प्लस करना होता है। ये सेम साइन हो तो प्लस का मतलब हमने उनको प्लस करना होता है। और अगर दो नंबर जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं उन दोनों के डिफरेंट साइन हो, एक प्लस का हो और एक माइनस का साइन हो, अगर डिफरेंट साइन हो तो फिर हमने उन दोनों नंबर्स को आपस में माइनस करना होता है। बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देना होता है। और प्लस माइनस में जो आंसर के साथ हमेशा जो साइन बड़े नंबर के साथ होता है ना, हमेशा बड़े नंबर वाला साइन आएगा। ये आंसर लिखा था मैंने, ANS आंसर। तो प्लस माइनस का जो आंसर आ जाता है जब, तो उसके आंसर के साथ हमेशा बड़े नंबर वाला साइन आएगा। तो ये इसका रूल है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसको अगर ना समझे तो बेटा दोबारा से इसको ज़रूर सुनना है आपने वीडियो को। यही समझे इसका जो बेसिक, जो इसका रूट है ना, जो बेसिक कंसेप्ट है इसका, वो ये वाला ही है। अगर इस पे आपको कमांड होगी तो ये जो हम क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट के होते हुए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 1-2 क्लास में प्लस माइनस करते हैं, वैसे ही है। तो पहले मैं यहाँ पे अब इसकी ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। मैंने ये बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, अगर बाहर प्लस हो तो फिर अंदर का साइन चेंज नहीं होता। अब बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। ये जो प्लस होता है ना, ये खुद ये बाहर वाला साइन ये बता के चला जाता है, खुद वो साइन चला जाता है, लेकिन जाते हुए ये बता के जाता है कि अंदर के साइन को क्या करना है। अगर प्लस हो तो बता के जाता है कि अंदर का साइन चेंज नहीं करना, और अगर माइनस हो तो वो बता के जाता है कि अंदर का साइन चेंज कर दो। तो फिर वो खुद चला जाता है, लेकिन वो जो उसका होता है ना, उसका जो ऑर्डर होता है कल, उसके मुताबिक हमने कर देना होता है। और आगे ये +8। अब देखें, आप दोनों नंबर्स के साइन सबसे पहले चेक करें, दोनों नंबर के साइन सेम है या डिफरेंट है। एक का माइनस साइन है, एक का प्लस साइन है। पहले साइन होता है, बाद में नंबर है। ये वाला साइन इस नंबर का है, दोनों के डिफरेंट साइन है। अगर डिफरेंट साइन हो, ये जो हमने दूसरा रूल पढ़ा है, अगर डिफरेंट साइन हो तो हमने उन दोनों नंबर्स को क्या करना है, आपस में माइनस करना है। तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देना है। 8 से 4 माइनस किया 4, और आंसर के साथ कौन से वाला साइन आएगा, आंसर के साथ हमेशा बड़े नंबर वाला साइन आएगा। बड़े नंबर का साइन प्लस है
तो प्लस माइनस में अगर एक ही नंबर है तो प्लस ना भी लिखें तो प्लस ही होता है, अगर लिख भी देंगे तो भी ठीक है। तो ये बेटा इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो इसमें भी देखें बेटा, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अगर बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता। तो ये -1 आ गया और ये +8 आ गया। अब देखिए इनके दोनों के डिफरेंट साइन है, ये डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। तो 8 से 1 को माइनस किया 7 और आंसर के साथ आएगा साइन बड़े नंबर वाला, तो ये आंसर आ गया। अब इसमें देखिए इसके में भी सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो प्लस हमें क्या बता रहा है, प्लस बता रहा है कि अंदर का साइन चेंज नहीं करना, प्लस बताता है कि नहीं करना और माइनस हो तो बताता है कि चेंज करना है, तो खुद बता के वो चला जाता है और ये माइनस का माइनस आ गया और ये एज इट इज़। अब इन दोनों के डिफरेंट साइन है, इसका माइनस है और इसका प्लस है, तो डिफरेंट साइन हो तो हमने क्या करना होता है माइनस। ये दो ही रूल है, इसको मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि यही आगे हर क्लास में अलजबरे में यही इसका बेसिक कंसेप्ट होता है, इस पे कमांड है तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। सेम साइन हो तो प्लस करना है और डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना है। और तीसरी बात जो मैंने बताई थी वो ये थी कि प्लस माइनस के आंसर के साथ हमेशा बड़े नंबर वाला साइन आएगा। तो आप देखिए इन दोनों के डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, 15 से 2 माइनस किया 13 और ग्रेटर नंबर का साइन, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह इसका जो है फोर्थ पार्ट है वो है कि 9 + 9, तो उसमें भी देखें कि दोनों के सेम साइन है, जिसका इधर कोई साइन शुरू में नहीं ना होता वो प्लस का ही होता है। तो आप देखिए सेम साइन है, सेम साइन हो तो हमने क्या करना होता है, सेम साइन हो तो प्लस करना होता है। याद है ना रूल, मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। देखो सेम साइन हो, चाहे वो प्लस का सेम हो चाहे वो माइनस का सेम हो, तो हमने उनको प्लस करना होता है। सेम साइन वालों को प्लस करना होता है और डिफरेंट साइन वालों को माइनस करना होता है। तो अब उसी रूल के मुताबिक देखें, आपके सेम साइन है प्लस हो गए, 9 और 9 18 और ग्रेटर नंबर का साइन दोनों ही प्लस है का साइन है तो प्लस ही आएगा। तो स्टार्ट में है प्लस, ना भी लिखें तो वो प्लस ही रहेगा। तो अब बेटा अगला क्वेश्चन है 9 + ये। तो आप देखें कि इसमें सबसे पहले ब्रैकेट अगर है तो ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे। ब्रैकेट के बाहर का प्लस हो तो प्लस क्या बताता है कि अंदर का साइन क्या करो, प्लस ये बता के चला जाता है कि अंदर का साइन चेंज नहीं करो। तो ये साइन ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, खुद वो चला गया लेकिन बता के चला गया। तो आप ये इनके दोनों के डिफरेंट साइन हो तो माइनस किया जाता है। 9 से 9 माइनस किया 0, तो 0 का कोई साइन नहीं होता। तो इसी तरह बेटा अगला क्वेश्चन है, तो इस अगले क्वेश्चन में बेटा ये हो गया कि ये 7 प्लस ये ब्रैकेट के अंदर -3 है, तो ये प्लस हमें ये बता रहा है। ये सबसे पहले हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे ना, ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे तो बाहर का प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा तो ये -3 ही रह जाएगा। तो ये -3 लिख दिया। अब देखें कि दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो हमने इनको माइनस करना होता है। 7 से 3 माइनस किया 4 और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है, स्टार्ट में प्लस लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है कि ये +4 इसका बेटा आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। तो इस वाले क्वेश्चन में देखें बेटा, इस ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे तो इस ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है, तो प्लस होगा तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, वही का वही रह जाएगा। तो इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो इसके बाहर भी माइनस है, तो इसका भी साइन चेंज नहीं होगा, तो ये -30। अब देखेंगे दोनों के आगे सेम साइन होंगे तो हमने क्या करना होता है, सेम साइन हो तो हमने प्लस करना होता है। 100 में 30 को प्लस किया तो 130 और आंसर के साथ प्लस माइनस के आंसर के साथ हमेशा ग्रेटर नंबर वाला साइन आएगा। तो ये बेटा इसका हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन में भी ये ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, पहला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा
ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, तो ये चेंज नहीं होगा तो मीन के ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा। अब इस पर दूसरा रूल अप्लाई होगा, जब सेम साइन होंगे तो हमने इनको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। सेम साइन हो तो प्लस करना होता है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। यहाँ पे सेम साइन है, प्लस हो गए, तो आप 430 में 55 प्लस किए तो 584, ये प्लस करने से ये आ गया। और आंसर के साथ साइन कौन सा आना है, प्लस माइनस में हमेशा ग्रेटर नंबर वाला साइन आना है, बड़े नंबर वाला साइन, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस पार्ट में भी हम सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, और ये हो जाएगा -105, और ये भी प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। ब्रैकेट रिमूव करेंगे ना, तो ब्रैकेट रिमूव करने से पहले देखा जाता है कि बाहर कौन सा साइन है, प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये ऐसे रह गया। तो ये भी इसमें मैं ये वैसे बताता भी चलूँ, जैसे मैं लिख तो रहा हूँ कि क्वेश्चन के बाद हर लाइन के शुरू में इक्वल का साइन ज़रूर पुट करना है, इक्वल, तो इज इक्वल टू नहीं कहना, इक्वल कहना, इक्वल। तो अब ये बेटा दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो तो हमने क्या करना होता है, प्लस। 105 में 100 प्लस किया तो 205, और आंसर के साथ साइन आएगा ग्रेटर नंबर वाला। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कि 0 प्लस, और ये आप भी देखें कि ये 0 है, बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, साइन चेंज नहीं होता मीन के ये -10 ही रहेगा। तो आप 0 के प्लस माइनस में 0 की वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना, किसी भी नंबर में 0 प्लस करें या 0 को माइनस करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस नंबर का, तो ये -10 ही आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको बेटा ये जो इसमें रूल था वो समझ में आ गया होगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले ब्रैकेट को ख़त्म करना है, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस होगा तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, अगर बाहर माइनस होगा तो अंदर का साइन चेंज करके लिखेंगे। और दूसरा ये था कि सेम साइन हो तो हमने प्लस किया नंबर्स को, अगर दोनों नंबरों के डिफरेंट साइन थे तो हमने उन दोनों नंबर को माइनस किया, और जब उनका आंसर आ जाता है तो आंसर के साथ हमेशा बड़े नंबर वाला साइन आया। अल्लाह हाफिज़।